बाकी के देशों के मुकाबले हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम सबसे ज्यादा करप्ट है। यहाँ हमें वो चीज पढ़ाई नहीं जाती है जो हमारे रियल लाइफ में जरूरत है। बताइए, हमें ये पढ़ाया जा रहा है a+b का होल स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, हम इसको रियल लाइफ में कहाँ यूज करेंगे? जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारे रियल लाइफ से जुड़े जानकारी क्यों नहीं दी जाती है? ऐसे नॉलेज हम लोग को क्यों कमी रह गई है? जैसे कि भारत का संविधान, सिविक ड्यूटीज, टैक्सेशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब चैप्टर के ऊपर फोकस क्यों नहीं किया गया, जबकि ये हमारे लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा है और हर दिन इसका हम यूज करते हुए आ रहे हैं। अगर कोई इंसान किसी महिला का रेप कर रहा हो, अगर उसको नॉलेज हो कि संविधान में ऐसा कौन सा धारा है रेप करने पे उसको उसकी सजा मिल सकती है, तो शायद वो इंसान उसकी रेप ना कर रहा हो। अगर कोई चोर किसी के घर में जाके चोरी कर रहा हो और अगर उसको इस बात का ज्ञान हो कि इसके बाद उसके ऊपर कौन सी धारा लगने वाली है, तो हो सकता है वो डर के मारे चोरी ना करे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ज्ञान देने के लिए आएंगे। जो लोग चोरी कर रहा है, जो लोग रेप कर रहा है, वो पढ़े लिखे नहीं होते। हाँ, माना पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि वो अनपढ़ होते हैं। क्या स्कूलों में रेप नहीं होता? क्या अस्पतालों में रेप नहीं होता? क्या स्टेशन में रेप नहीं होता? कहाँ रेप नहीं होता? क्या जगह पे अनएजुकेटेड इंसान ही रेप कर रहे हैं? मान के चलो कि हाँ, ज्यादा मैक्सिमम नंबर में अनएजुकेटेड इंसान रेप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ % तो वो इंसान है जो एजुकेटेड है। अगर उस एजुकेटेड इंसान को भारत का संविधान और एक एक धारा के बारे में पता होता तो शायद वो रेप नहीं करता। इस वजह से कुछ % तो रेप का कमी होता, कुछ % तो चोरी की कमी होती। और अनपढ़ को, अगर कोई अनपढ़ है उसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो इसका कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि पढ़े लिखे को भी इसका नॉलेज नहीं है। अगर पढ़े लिखे को इसका नॉलेज होता तो शायद अनपढ़ को भी कुछ न कुछ नॉलेज होता। अगर आपको कोई पुलिस वाला धमका रहा हो तो आपको पता ही नहीं कि उसके साथ फाइट कैसे करेंगे, हम अपना बचाव कैसे करेंगे, उसको कौन सा RTI के रूल के बारे में हम बताएंगे ताकि वो मुझे छोड़ दे, या फिर उसका पावर का गलत इस्तेमाल करके हमें शोषण ना करे। हमें तो पता ही नहीं संविधान का कौन सा धारा है, कौन सा रूल्स है। ये गलती हमारी नहीं है, ये गलती है हमारा एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में संविधान, सिविक ड्यूटीज, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, ये सब अगर फिक्स रहता तो शायद इस चीज की प्रॉब्लम जो हो रही है आगे नहीं होती और बच्चे एग्जाम पास करने के लिए कम से कम इसको पढ़ लेते। हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो ब्रिटिश ERA के चैप्टर को पढ़ाया जाता है, जो कि इसका रियल लाइफ में कोई भी यूज नहीं है। NCERT और स्टेट बोर्ड की किताबों में संविधान और फंडामेंटल राइट्स की बहुत सीमित जानकारी दी गई है और इतना सा जानकारी हमारे लाइफ में काफी नहीं है। इंडियन स्कूल में फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे बजट, बैंक, इन्वेस्टमेंट, EMI, इंटरेस्ट कैलकुलेशन जैसा कोई भी चैप्टर नहीं है। आफ्टर 10th क्लास स्टूडेंट नेवर लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी, दे आर टोटली डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स। हमारे एजुकेशन सिस्टम को NEP 2020 एंड NCF 2005 ने बदलाव की सिफारिश की ताकि सिलेबस को छोटा और जीवन आधारित और कौशल आधारित बनाया जा सके, लेकिन इसका रिजल्ट अभी तक नहीं मिला। हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए जो हमारे रियल लाइफ के ऊपर आधारित हो। फर्स्ट, फाइनेंशियल लिटरेसी जिसमें सेविंग, इन्वेस्टमेंट और बजट हो। दूसरा नंबर पे आता है सिविक एजुकेशन, जिसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूटीज, RTI जैसे चैप्टर को हमें पढ़ाया जाएगा। तीसरा नंबर पे आता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। ये 3 चैप्टर हमारे लाइफ का हिस्सा है और हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ है और हमें हर एक पल में इसकी जरूरत पड़ती है। सिर्फ NEP में लिखने से कुछ नहीं होने वाला, ग्राउंड लेवल पे रिफॉर्म होना जरूरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके स्कूल में ऐसा कौन कौन सी चीज पढ़ाई गई है जो आज के लाइफ में आप यूज कर रहे हो, और ऐसा कौन कौन सा चीज को पढ़ाया नहीं गया जो आज आपको जरूरत है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय हिंद।